अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबका क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ के अंदर खुश होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं व्हाट इज रियल सक्सेस। हकीकी कामयाबी क्या है? किस चीज को हमने कामयाबी का नाम दिया हुआ है अपनी लाइफ के अंदर। हर इंसान अपनी लाइफ के अंदर लग्जरी चाहता है, बैंक बैलेंस चाहता है, बड़ा घर चाहता है, अच्छा पैसा चाहता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता है। आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है वो आपको पता है। हेल्दी होना भी चाहता होगा, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए हमें किस पर्सपेक्टिव को समझना है, हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, हमें किस स्ट्रेटेजी को लेकर चलना है, आज किस वीडियो के अंदर मैं वो समझाने वाला हूं। देखिए, जब से इंसान की जिंदगी का आगाज हुआ है तब भी से इंसान ने जागते और सोचते हुए सिर्फ इसी के बारे में ही सोचा है। कामयाबी जिस इंसान के लिए अपने दरवाजे बंद कर देती है वो सिर्फ इसके इंतजार और इसके हसूल के लिए अपनी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन जिसके लिए ये अपने जिंदगी के वसाइल खोल देती है तो वो इंसान इसको हासिल करते करते अपनी जान की बाजी लगा देता है, लेकिन इसको हासिल करने की जो लगन होती है वो कभी कम नहीं होती है। देखिए, इसकी बहुत सारी शक्लें, ताबीरें और तारीफें हो सकती हैं, उनमें इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन इसकी अहमियत में कोई इख्तलाफ नहीं है। इसकी अहमियत के बारे में सभी जानते हैं। ये वो मलका है जिसके साथ सभी बैठना चाहते हैं, ये वो एहसास है जिसको सब महसूस करना चाहते हैं, ये वो तारीफ है जिसको सब सुनना चाहते हैं। इसने आज तक ज़हनों को असीर बना रखा है, इसने हर जगह पे अपना राज किया है, लेकिन आखिर ये कामयाबी है क्या? इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं डिटेल में कि हम इस कामयाबी तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे इसको हासिल कर सकते हैं। अगर देखने के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है कि मैं भी ये देखूं कि आखिर कामयाब कैसे हो सकता हूं, तो फिर आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इसके अंदर जो मैं एक स्टोरी आपको एक्सप्लेन करने जाने वाला हूं और जिस वे में, जिस सेंस में इस वीडियो को मैंने बनाया है, सो दैट आप इसको रिलेट कर पाए कि अगर हम अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में लगे हुए आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कामयाबी है क्या? इंसान के दिल पर राज करने वाली मसूफा का क्या नाम है? ये मिस सक्सेस है क्या? इसकी क्या खदोखाल है? इसकी क्या तारीफ है? देखिए, आइंस्टाइन के नजदीक कामयाबी की लगन ही कामयाबी है। डील कारंगी के नजदीक अपनी सलाहियतों के मुताबिक हसूल जो नताइज है वो हासिल करना ही कामयाबी है। स्टीफन आर कोवे के मुताबिक बुनियादी ख्वाहिशात का हसूल ही तो कामयाबी है। महात्मा बुद्ध के नजदीक कामयाबी के लिए जुस्तजू और तलाश का नाम ही कामयाबी है। हर इंसान के लिए कामयाबी के अलग ही तारीफें और अलग ही मायने हो सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग इसकी कामयाबी जो है वो क्या हो सकती है ये आपको बेहतर पता है। आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं तो कामयाबी किसी और शय का नाम है। आप कारोबारी शख्स हैं तो कामयाबी किसी और चीज का नाम हो सकता है। आप एक आम इंसान, आप कुछ भी हैं, आपके अकॉर्डिंग, आपके नजदीक कामयाबी का कोई और मतलब हो सकता है। इस दुनिया के अंदर हर इंसान कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, वो कामयाब तो होना ही चाहता है। उस कामयाबी को हासिल करने के लिए वो अपनी कोशिश, अपनी जस्तजू को लगा ही रहता है और करता ही रहता है जब तक कि उसको हासिल कर ना ले। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ही कोशिश और मेहनत करने के बावजूद भी इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक उसको जाना होता है। लेकिन कामयाबी मिले या ना मिले, हमें ये बहुत कुछ सिखा जाती है। आपने ये देखना है कि आपके अकॉर्डिंग कामयाबी क्या मतलब रखती है। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कामयाबी कुछ और चीज हो सकती है। आप कारोबारी बंदे, एक बिजनेस कर रहे हैं, आपने शनाख्त करना है कि कामयाबी आपके लिए क्या मायने रखती है, तभी ये कामयाबी आपकी तरफ खींची चली जाएगी। एक दफा एक इंसान एक ऐसे गुरु की तलाश के अंदर निकलता है जो उसको मुराकबा सिखा दे। अब इस काम के लिए वो बहुत से गुरुओं की खिदमत में हाजिर होता है, लेकिन कोई भी उसको वो मराकबा नहीं सिखा पाता जो वो सीखना चाहता है। बहुत सारे साल गुजर जाते हैं। एक दिन एक इंसान उसको बताता है कि अगर सच में तुम मराकबा सीखना चाहते हो तो तुम्हें हिमालय जाना पड़ेगा।
अब वहां पर वो गुरु रहता है। अब एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि वो कहां पे रहता है, लेकिन हाँ इतना पता है कि वहां जरूर है। दरअसल उसको जब भी कोई मिलता है या उसकी जगह का ठिकाना किसी को पता चलता है तो वो गुरु अपनी जगह बदल लेता है, लेकिन हकीकतन वो गुरु वहां रहता है। अब ये शख्स दिल में ठान लेता है कि मैं उस गुरु को जरूर मिलूंगा। अब बहुत दूर की मुसाफत होती है, ये 2 साल तक लगाकर अपने लिए पैसे और रकम इकट्ठी करता है, फिर उसके बाद हिमालय की तरफ का सफर शुरू कर देता है। उस दौर में जो सवारी सिर्फ ऊंट और घोड़े ही थे, ये उनके ऊपर सवारी करता रहा, लेकिन कभी कभी इसको पैदल भी चलना पड़ता था। आखिर वो दिन भी आ गया जब ये हिमालय पहुंच गया। अब हिमालय पहुंचकर इसने लोगों से दरियाफ्त किया कि मुझे एक ऐसे गुरु की तलाश में आया हूं जो मुझे मुराकबा सिखा सके, और मुझे पता चला है कि वो यहां रहता है। तो लोगों ने उसको बताया कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एक ऐसा गुरु यहाँ पे रहता तो है, लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं पता कि वो कहां पर रहता है। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसकी उम्र कितनी है, ना जाने वो 200 साल का है, वो 300 साल का है, वो 400 साल का है। लेकिन आपको हम इतना जरूर बताएंगे कि अगर आप उसको ढूंढना चाहेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। बस कोशिश करनी है आपने और आपको वो जरूर मिल जाएगा। वो बूढ़े शख्स की तलाश के अंदर निकल पड़ा। आखिर उसको ढूंढते ढूंढते कई वर्ष गुजर गए, लेकिन उस बूढ़े शख्स का कहीं नामो निशान नहीं मिला। अब इसको देखते हुए उसकी हिम्मत जवाब देना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका गुजारा जंगल के फल फूल जड़ी बूटियों के ऊपर होता था। उससे उसका वजन भी बहुत कम हो चुका था, लेकिन फिर भी इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उसने दिल के अंदर ये ठान रखी थी कि चाहे मेरी सारी जिंदगी गुजर जाए, लेकिन मैं उस बूढ़े शख्स को जरूर ढूंढूंगा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा भी आया कि किसी वीराने के अंदर उसको एक झोंपड़ी नजर आती है। वो जब देखता है उस झोंपड़ी को तो उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागती है, थोड़ी सी खुशी भी उसको होती है। जब वो उसकी तरफ चल के जाने लगता है तो वो जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं रह चुकी होती कि अब वो चल कर किसी जगह पर पहुंच जाए। लेकिन वो रेंगना शुरू कर देता है। रेंगते रेंगते उस झोंपड़ी तक वो पहुंच ही जाता है। उस झोंपड़ी का दरवाजा भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो शख्स उस झोंपड़ी के अंदर देखता है तो वहां ना तो कोई शख्स होता है, और अंदर के माहौल से ये लग रहा होता है कि वहां सदियों से कोई शख्स आया ही नहीं होगा। अब ये सारी सिचुएशन देख के वो शदीद मायूसी और थकन महसूस करता हुआ जमीन के ऊपर लेट जाता है। उसके अज़ा जवाब देना शुरू कर देते हैं। जमीन के ऊपर वो अपना सर टका देता है कि अचानक से उसको बड़ी ही खुशी महसूस होती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और सूरज की धूप उसके चेहरे को रोशन कर रही होती है। ऐसी खुशी, ऐसा नशा उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी महसूस नहीं किया होता। इस सारी सिचुएशंस को देखते हुए वो आंखें बंद कर लेता है और उस खुशी को, उस नशे को महसूस करने लग जाता है और उससे लुत्फ अंदोज होना शुरू हो जाता है। कुछ ही देर बाद उसको महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई झुका हुआ है, कोई चीज साया कर रही है। वो जब आंखें खोलता है तो देखता है कि एक बहुत ही बूढ़ा शख्स उसके ऊपर झुका हुआ है। वो इंसान जैसे उस बूढ़े शख्स की आंखों में देखता है तो देखते ही गर्क हो जाता है। अब ये बूढ़ा शख्स दबे होंठों देखकर हंस रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा शख्स अपनी उस खामोशी का सहर तोड़ता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहां पे पहुंच ही जा गए हो, तो बताओ तुम क्या सीखना चाहते हो। तो वो शख्स कुछ देर के लिए सोचता है और जवाब देता है कि मैं सीख चुका हूं। वो बूढ़ा शख्स हंसता है तो पूरी की पूरी वादी गूंज उठती है और वो कहता है कि आखिरकार तुम मुराकबा सीख ही चुके हो। वो शख्स जवाब देता है, जी हां, मैं जो सीखना चाहता था वो मैं सीख चुका हूं। उसके बाद वो शख्स इत्मीनान भरी मौत को गले लगा लेता है। इस बूढ़े इंसान की ये कहानी, ये हमें कामयाबी का असल तारुफ बताती है। ये हमें बताती है कि कामयाबी का ताल्लुक कामयाबी हासिल करने से नहीं है, उस तक पहुंचने के लिए जुस्तजू, मेहनत, जद्दोजहद, लगे रहने और कोशिश करते रहने का नाम है। ज्यादातर लोग हम में से कामयाबी के साथ उसके नताइज और उसके हसूल को ताबीर करते रहते हैं, जबकि ये उनका जो वे ऑफ पॉइंट है ये बिल्कुल गलत होता है। ऐसे लोग जो सिर्फ कामयाबी के हसूल और नताइज के लिए अपनी लगन और कोशिश को आगे लेकर चल रहे होते हैं, वो जल्द ही नताइज ना मिलने पर हिम्मत हार जाते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उस मकाम तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो उस वक्त जो लोग ऐसी सिचुएशन को देखते हैं तो वो बहुत जल्द हिम्मत हार देते हैं और मैदान खाली छोड़ देते हैं उन लोगों के लिए जो लोग अपनी लाइफ में हकीकी तौर पर कामयाबी को नहीं देखते हैं, उस पर चलने वाला, उस तक पहुंचने वाला जो ट्रैक होता है, जो रास्ता होता है, जो उसके लिए कोशिश, मेहनत, जद्दोजहद करनी होती है, वो उसके ऊपर फोकस करते हैं, ना कि अपनी लाइफ में कामयाबी को देखते हैं। देखें, सिंपल ही यही बात कि हमें अपनी लाइफ के अंदर कभी भी कामयाबी, शायद वो जो हम चाहते हैं वो किसी और शक्ल में, वो किसी और रूप में हमें हमारा इंतजार कर रही हो और हम उसको ताबीर किसी और चीज से दे रहे होते हैं। हमारे साथ एक बड़ा ही मसला है, हम कामयाबी पर यकीन तो रखते हैं लेकिन उस पर चलने का जो रास्ता है उसके ऊपर चलना नहीं चाहते हैं। दूसरे अल्फाज में कहूं कि हम जन्नत तो जाना चाहते हैं लेकिन मरने के लिए तैयार ही नहीं है। सदर ओबामा जब बना पहली दफा अमेरिका का प्रेसिडेंट, तब उससे एक इंटरव्यू में एक एंकर ने यह सवाल किया कि आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, स्याह फाम लड़के हैं, आपने कैसे इतनी बड़ी मंजिल, इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किया, आप किस तरह से प्रेसिडेंट बने हैं? तो उसका बड़ा सिंपल सा और खूबसूरत जवाब था कि जब मैंने ये पहचान लिया कि मेरी मंजिल क्या है, मैंने उसके बाद मेहनत, कोशिश और जद्दोजहद के साथ दोस्ती कर लिया। हर इंसान की पहली मोहब्बत जद्दोजहद ही है। इसको 110% टाइम दें, काम करने के लिए इसके साथ जुड़े रहना है आपको, तब जाकर आप कामयाबी का असल मजा ले पाएंगे। आपको कामयाब होने के लिए कौन रोक रहा है, कौन है जो कामयाब नहीं होना चाहता है, आपने ये डिसाइड आज करना है। आपके पास सलाहियत, ज़हानियत नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास मेहनत और कोशिश तो है, जो करके आप कामयाबी तक जरूर पहुंचेंगे। जब आप कामयाब हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि कामयाब होने के बाद आपको वो सुकून नहीं मिलेगा, वो खुशी शायद कामयाब होने के बाद आपको फील ना हो, जो आप इस वे में खुश होंगे कि जब मैं अपनी इस कामयाबी को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, कोशिश कर रहा था, तो जो उस वक्त मुझे फेलियर सामना करना पड़े, जो उस वक्त प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़े, उनको मैं करता करता आखिर आज कामयाब हो ही गया हूं। तो आपको सबसे बड़ी खुशी उन लम्हात को याद करके होगी कि जब मैं इस कामयाबी के लिए अपनी स्ट्रगल करता आ रहा था। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें आपको जो मैंने लेसन दिया है, जो बताया है, वो आपको कैसा लगा है। सो इस वीडियो को आपने जितना हो सके शेयर करना है और लाइक जरूर करना है, सो दैट मैं आपके अप्रिसिएशन से और ऐसी वीडियोस बनाऊं जिससे कि आपको आगे बढ़ने में भी मदद मिल सके। सो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।